नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा में जो विकास हेल्दी है, फ्रूट है, और आपको सबसे बड़ा एक सवाल जो पूरे दरभंगा वासियों के है, पूरे देश का नजर, और ये थोड़ा सा कटु भी है। लोग कहते हैं कि जो खाना बनाता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है रेस्टोरेंट में, वो कैसा है। और आप मेरा इशारा समझ रहे हैं कि पूरा देश में जो बात चल रहा है, लोग अब उसको सोचने लगे हैं। जहाँ हाइजीनिक हो, जहाँ साफ़ सुथरा हो, जहाँ जो स्टाफ हो वो थोड़ा सा हो, तो वो किचन हम आपको दिखाना चाहेंगे। दर्शकों, देखिए, किचन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। किचन साफ़ सुथरा होना चाहिए। वहाँ के जो खाना बनाने वाले हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो आपके दिमाग में घूम रहा है, पूरे देश में जो घूम रहा है, उससे अलग शुक्ला जी खुद अपनी निगरानी में किचन में सुबह शाम आकर के, दोपहर में आकर के पूरा निगरानी करते हैं। थोड़ी सी भी गंदगी ना हो, थोड़ा सा भी काम ना हो, और जो भी हो स्टाफ सबका आधार कार्ड लिया गया है, सबका पूरा बैकग्राउंड लिया गया है, ताकि आपके मस्तिष्क में कोई भी चीज़ दौड़ रहा वो ना दौड़े। तो आपने यहाँ किचन, मॉडुलर किचन जो बनाया है, ये एडवांस क्या बनाया है? देखिए, मॉडुलर किचन का इंपॉर्टेंट कंसर्न ये होता है कि जैसे भी यहाँ पे हम कोई खाना बनाते हैं, या मान लीजिए छौंक लगाया, मिर्चा जलाया, कुछ भी जलाया, तो हमारे रूम के अंदर वो ना हो। आप देखेंगे बिल्कुल कि ये सारा का सारा पार्ट क्लीन दिख रहा है, काम होने के बावजूद भी कहीं कोई तेल का स्टेनिंग नहीं है। तो वो पार्ट जहाँ भी कोई स्टेन होता है, वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाता है। या वैसा कोई नाला जहाँ पे आपको हो कि पानी की बहाव हो रही है, पानी लगेगा तो वहाँ पे कीड़ा बनना होना, बैक्टीरिया का ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा। आप देख पाएंगे यहाँ हर जगह पे जो ड्रेन सिस्टम डाला हुआ है, ये हटाने वाला है कि जैसे वाली पानी अगर या कुछ भी गंदगी है, इसके अंदर से बह के निकल जाएगा। और जैसे ही गंदगी कुछ होती है, हम लोग प्रत्येक दिन मॉर्निंग और इवनिंग में इसके जाल को उठा के फर्दर हम लोग साफ़ करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि हर जगह देखिए वेंटिलेटरी सिस्टम यहाँ लगा हुआ है कि फ्रेश एयर इसमें आती है। तो ये जी बिल्कुल, ये जितना भी आप देख रहे हैं पार्ट, ये मॉडुलर किचन का यही इंपॉर्टेंस होता है कि फ्रेश किचन यहाँ पे आती है। और सबके नीचे देखिए चूल्हे के अंदर में एक आपका सक्शन पॉइंट लगा पड़ा है। इस सक्शन पॉइंट से सारा का सारा वो जितना भी झांस का सामान है, वो सारा का सारा खींच के ऊपर निकाल के बाहर फेंक देता है। यानी कि कहीं भी यहाँ पे धुआं, धक्कड़ या कोई भी मिर्चा का छींक या कोई भी खाना बनेगा, उसकी कोई गंध नहीं आएगी यहाँ पे। सर, हम एक चीज़ अभी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अभी ये बना रहे हैं, और इसके देखिए हर जगह जो रेस्टोरेंट किचन होता है, देखिए इसको पूरा ढक दिया गया है ताकि थोड़ा सा भी कोई, इसमें देखिए ये पूरा पन्नी से ऊपर ढक दिया गया। अब ऑर्डर आएगा तब इसको बनेगा, लेकिन ये पूरी चीज़ ढकी हुई रहती है यहाँ पर, ताकि हर तरह से जो ग्राहकों का सेटिस्फैक्शन है। देखिए, किचन अगर साफ हो और किचन मॉडुलर हो तो आप लोगों को संतुष्टि मिलेगी। लेकिन दरभंगा में इस तरह का देखिए, अंदर जा करके पूरी गंदगी भरा हुआ है, कचरा रहता है, उससे में आप लोग का मन थोड़ा सा टूट जाता है। लेकिन डॉक्टर शुक्ला ने जिस कंसेप्ट पर इसको बनाया है, वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। देखिए, पूरा यहाँ अलग सिस्टम, ये सिस्टम और ये सिस्टम को अलग कैसे कर रहे हैं इसका। देखिए, सिस्टम क्या है कि अलग अलग किचन के अलग अलग एक्सपर्ट हैं, तो उन लोगों के हिसाब से उन लोगों की चूल्हा की बनावट रखी गई है। कोई चाइनीज़ बनाता है, कोई आपका इंडियन डिश बनाता है, कोई आपका साउथ इंडियन बनाता है। तो अलग अलग चूल्हे के पार्ट अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं किया। कहीं डोसा बन रहा है तो उसकी प्लेट अलग होगी, तो कहीं पे अगर मान लीजिए कि अगर वो ओवन के अंदर काम करना है तो उस पार्ट के आप देख रहे हैं कि ओवन की प्रक्रिया वहाँ पर अलग से बनी पड़ी हुई है। तो अलग अलग जगह के हिसाब से उन सारी चीज़ों को हम लोग करते हैं। साथ ही साथ क्या है कि हम लोग का एक गैस पॉइंट्स होता है, जिस गैस पॉइंट के लिए हम लोग जो भी हम लोग का गैस का सिलेंडर होता है, हम लोग बाहर लगा के रखते हैं। साथ ही साथ है, आप देख पा रहे हैं कि सबका एक प्रेशर मेजरमेंट होता है। इस प्रेशर में मेजरमेंट के तहत हम लोग यहाँ पे लगाते हैं मीटर से। ये गैस की जी बिल्कुल, ये बताता है कि हमारा गैस फ्लो कितना आ रहा है। कम और तेज़ जब कभी भी हम लोग को करना होता है तो हम लोग इसी के सहारे हम लोग इस पार्ट को कर पाते हैं। तो हर जगह का जो भी एक टेक्निकल सपोर्ट है, उस टेक्निकल सपोर्ट को लेकर ही हम लोग इस मॉडुलर किचन का निर्माण किए हैं। किसी प्रकार का एंट्रेंस यहाँ पे मच्छर, मक्खी, इन सब चीज़ों का ना हो सके, इसलिए बिल्कुल ये क्लोज्ड है। और हमेशा ये वैक्यूम एक तरह का होते रहता है कि गंदगी यहाँ से निकलती रहे। कोई कीड़ा मकोड़ा, ये चीज़ जो आप सुनते होंगे कि कीड़ा गिर गया, ये निकल गया, वो निकल गया, ये सब जहाँ कहीं भी मॉडुलर किचन होगा वहाँ इसके होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि रास्ता नहीं होता है कोई आने का। देखिए, वैसे भी यहाँ 24 घंटे हर समय साफ़ सफाई इसकी की जाती है। और आपका जो मेन जहाँ पर जो बनाने वाले हैं, जो शेफ़ हैं मेन, वो कौन है, कहाँ से उनको लाए हैं, क्या तरह का? ये देखिए, अनेकों प्रकार के शेफ़ हैं। जब ये अब हम तो बताएंगे कि ये लोग खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दें और ये लोग अपने विषय में बताएं कि कहाँ से आए हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी आदमी जो हमारे हैं वो हमारे बिहार से ही बिलोंग करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से। और मेरा कंसर्न भी यही रहा है कि मैं बिहार के लड़कों को ही रखूँ, क्योंकि बिहार का विकास करना है तो हमारे जितने भी नौजवान युवा और जो जिनके पास वो क्षमता है काम करने का, मैं उनको एक रोज़गार प्रोवाइड करा सकूँ, ये मेरा बेसिक पार्ट्स है।
और ख़ासकर मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि वो लड़के जो यहाँ पे काम, यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ काम जानते हैं और दिल्ली में काम कर रहे हैं, कोई हरियाणा में काम कर रहे हैं, कोई बाहर काम, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन सबको बुला के मैं रोज़गार यहीं दूँ। और मैं चाहूँगा कि निश्चित रूप से आप इसके विषय में थोड़ा हमारे सेफ लोग का भी जानकारी लें, क्योंकि हम तो बेसिकली डॉक्टर हैं, मैं उतना ज़्यादा जानता नहीं इसके विषय में, बट निरीक्षण जरूर कर पाता हूँ हाइजीन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो इसके विषय में जानकारी मेरे सेफ लोग। एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है दरभंगा के लोगों को, आखिर डॉक्टर शुक्ला को इतना माइंड कहाँ से आता है? जो एक डॉक्टर होता है जो ऑपरेशन करता है, जो इलाज करता है 12 घंटे 24 घंटे, और ये दलान का कंसेप्ट जो एक पूरे दरभंगा ही नहीं मिथिलांचल में, उत्तर बिहार में ख्याति प्राप्त है। फिर आपका ये होटल जो आपने किया है, आपने उद्घाटन किया, उससे पहले ही चर्चा पूरे शहर में हो गई। तो ये कंसेप्ट कहाँ से लाते हैं डॉक्टर शुक्ला? ये कंसेप्ट नहीं है, बेसिकली क्या है ना कि मेरा जो बैकग्राउंड है ना, शुरू से मेरे फादर एक इलेक्ट्रिशियन थे, बिजली मिस्त्री थे, और मैं अपने फादर के साथ बिजली मिस्त्री का काम किया करता था। तो हमेशा कुछ ना कुछ वो इनोवेटिव वर्क किया करते थे। तो वही इनोवेटिव वर्क के रूप में ही मैंने अपने बिजनेस के पार्ट को थोड़ा ये किया, क्योंकि मेडिकल के लाइन में तो हम लोग हैं ही। खाने पीने का भी शौक़ मुझे बहुत शुरू से रहा है। मैं जब छोटा था, मम्मी मुझे बना के 2 पीस मटन देती थी, तो मैं बोलता था कि मैं जब बड़ा होऊंगा ना, अपने खुद कमाऊंगा तो रोज़ मटन खाऊंगा। लेकिन डायबिटीज़ हो गया तो बहुत मैं खा नहीं पाता हूँ। तो खाने का शौक़ और बनाने का शौक़ मुझे बहुत पहले से है, इसलिए मैंने इस फील्ड को चुना और होटल के लाइन में। और मैं तो बोलता हूँ कि बस थोड़ा सा और सेटलमेंट हो जाता है, नया है, थोड़ा और सेटलमेंट हो जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ के डॉक्टर्स का एक मेनू मैं बनाऊंगा, जो मैं सप्ताह में कम से कम एक दिन मेरा स्पेशल डाइट बना हुआ कुछ खाना मैं अपने कस्टमर को जरूर खिलाऊंगा, और वो डॉक्टर स्पेशल के नाम से जाना जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अरविंद कुमार हुआ। ये अरविंद कुमार हैं। अरविंद कुमार, मेरा कहने का मतलब समझ रहे होंगे जो हम कहना चाहते हैं। और ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। पूरे देश की जो न्यूज़ चैनल पर चल रहा है उससे थोड़ा सा अलग होकर के सोचिए कि डॉक्टर शुक्ला यहाँ पर किस तरह कारीगर के रखते हैं, किस तरह बनाते हैं, और इन लोगों का अलग अलग आइटम आपको पसंद आएगा। और हम आपको बता दें, देखिए यहाँ जो प्लेट हो या फिर जो धोने का है वो देखिए पूरा हाइजीनिक है। इसके अलावा यहाँ पर हम बता दें कि पूरा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि पूरे देखिए यहाँ पर पूरे धोया जाता है। बर्तन हो, 1 मिनट काम हुआ तुरंत उसे धोया जाता है, तुरंत साफ सफाई की जाती है। तो ये हमारा एपिसोड इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कई ऐसे होटल दरभंगा में देखे होंगे, लेकिन इस होटल में कुछ खासियत है वो हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि गेट से लेकर के, रिसेप्शन से लेकर के, आपको रेस्टोरेंट से लेकर के और आपको किचन तक हमने आपको दिखाया, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है वो निश्चित तौर पर दरभंगा वासियों को पसंद आएगा। और देखिए आपको अगर आप आएंगे तो सहसा आपको लगेगा कि आप ये एक ऐसा होटल आए हैं जहाँ पर आपका माइंड पूरी तरह सेटअप है, माइंड शांत है, अपने परिवार के साथ आकर के यहाँ कर सकते हैं। यहाँ के डिलीशियस फूड जो है, हर तरह के फूड है वो उसका आनंद ले सकते हैं। और आपको बता दें यहाँ जो होटल्स में रुकेंगे उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट भी है, और आप लोगों ने हमसे सुझाव भी लिया था। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि इसके बाद हम आपको दिखाएंगे यहाँ का कौन कौन सा आइटम आपको पसंद आने वाला है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ यूट्यूब में। अच्छा, एक सवाल और भी था। आपने जो कहा था कि जो स्ट्रीट फूड बहुत लोगों को पसंद आया, लेकिन इंतजार कर रहे हैं कि स्ट्रीट फूड हुआ नहीं, कई लोग यहाँ से वापस गए कि नहीं हुआ। ये स्ट्रीट फूड नहीं, मैंने जो बताया था कि मैं वो अंडर प्रोसेस है। अभी आपको मैं ले चलता हूँ ऊपर, मैं दिखाता हूँ कि अंडर कंस्ट्रक्शंस है, और उसके अभी टॉयलेट, बाथरूम, किचन, ये सब का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, और वो थोड़ा सा टाइम लेगा। मुझे लग रहा है कि वो होली, दिवाली और छठ के आसपास में जाके वो तैयार हो पाएगा। और उसके भी एक्सपर्ट लड़के आ रहे हैं, बिकॉज दिवाली और छठ में बहुत सारे ऐसे भी लड़के हैं जो बाहर में काम कर रहे हैं, वो लोग अभी आने में असक्षम है कि बोले कि मैं छठ में आऊँगा सर, तो फिर मैं वहाँ ज्वाइन कर लूँगा। तो इसलिए मैंने उन लोगों का वेट कर रखा है, जैसे वो लोग आएंगे चालू करेंगे। और इधर बीच में मेरे इंटीरियर जो दिल्ली की टीम है 7 डेकोर करके, और वो काम कर रही है, और ऑलरेडी वो काम चल रहा है। मुझे लग रहा है कि लगभग 80% काम वहाँ का फिनिश हो चुका है। लोगों को बहुत इंतजार है। वो चौपाटी जो मैरिन ड्राइव पटना का देखे हैं जो वो, और यहाँ पर स्ट्रीट फूड के लिए जो वो भी देखिए, आपके दरभंगा में जो स्ट्रीट फूड मिले वो, और यहाँ जो स्ट्रीट फूड बनाया जाएगा वो पूरा हाइजीनिक और पूरी तरह निगरानी में होगा, क्योंकि आपके शरीर की सुरक्षा भी डॉक्टर शुक्ला की जिम्मेवारी है। और ये चाहते हैं कि यहाँ इंजॉय करने के लिए आइए, परिवार के साथ आइए, बैठिए, आधे 1 घंटा बैठिए, यहाँ का जो फूड्स है उसका आनंद लीजिए, और फिर